आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 9वीं कक्षा के संबंध में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यह यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करो। 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ 4ನೇ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 9वीं कक्षा हिंदी 4वां रचनात्मक मूल्यांकन परीक्षा उत्तर सहित प्रश्न पत्रिका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुख्य प्रश्न है विकल्पीय प्रश्नोत्तर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು। ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो पहला प्रश्न है करना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप है डैश। करना ಶಬ್ದದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी कराना। उत्तर है ऑप्शन बी कराना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ। बकरी शब्द का अन्य वचन रूप क्या है? प्रश्न है बकरी शब्द का अन्य वचन रूप क्या है? तो ऑप्शन है बकरा, बी बकरे, सी बकरियां, डी भेड़। तो उत्तर है ऑप्शन सी बकरियां सही उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अनुरूप शब्द लिखिए। 2 प्रश्न हैं 2 अंकों के लिए। तो पहला प्रश्न है मान्यवर, इसे कहते हैं संबोधन। वैसे ही भवदीय इसे क्या कहते हैं? उत्तर को लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। अभिवादन, भवदीय को कहते हैं अभिवादन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस, ईसाई लोग क्रिसमस, मुसलमान डैश। तो उत्तर है रमजान। ईसाई लोग क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही मुसलमान बंधुओं ने रमजान त्यौहार को मनाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। यहाँ पे 2 प्रश्न 2 अंकों के लिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। आपके स्कूल में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों के नाम लिखिए। ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ 2 ಹಬ್ಬಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उत्तर है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। दोनों राष्ट्रीय त्योहार हैं, स्कूल में मनाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है आप कभी मेले में गए हो? उत्तर है जी हाँ, मैं मेले में गया हूँ। ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ। अगला प्रश्न, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पे क्या करना है, 2 प्रश्न है, 3 हर एक प्रश्न को मिलेगा 3 अंक, कुल 6 अंकों के लिए 2 प्रश्न हैं। ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ। ಒಟ್ಟು 6 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ।
आपने कभी देखा हुआ किसी सर्कस का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। ತಾವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ बरेಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो उत्तर है या तो एक नमूना है, मॉडल है, जंबो सर्कस। सर्कस का नाम है जंबो सर्कस। मैंने एक बार शिकारीपुर में जंबो सर्कस नामक कंपनी का सर्कस देखने गया था। उस सर्कस में आदमी, औरत, पशु पक्षियां या प्राणियों ने अपने अपने विविध प्रकार के करतब दिखाया। कुछ जोकर लोगों ने नृत्य दिखाकर हमें बहुत हंसाया। एक जादूगर ने कमाल का चमत्कार दिखाकर हमें बहुत आश्चर्यचकित किया। कुछ खिलाड़ियों ने एक ही चक्र की कुछ लड़कियों ने एक ही चक्र की साइकिल चलाकर हमें चौंका दिए। हमने देखा एक तोता ने लोगों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत कर रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य और आनंद हुआ। तो बच्चों, आप इस प्रकार सर्कस के बारे में अपने ही शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ ಈಗ ನೋಡೋಣ। बैसाखी त्योहार किस प्रकार मनाते हैं लिखिए। बैसाखी ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಬರೆಯಿರಿ। यह त्योहार को पंजाबी लोगों ने नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। अगला पॉइंट है, ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते गाते हैं। तो इस प्रकार बैसाखी त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 ವಾಕ್यों में लिखिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 2 प्रश्न 8 अंकों के लिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿವಸವನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ। उत्तर है, स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन भारत को अंग्रेजों की परतंत्र यानी गुलामी से स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के संकेत के रूप में बड़ी धूमधाम से गर्व के साथ मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, कोई कारण बताते हुए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने आपके प्रधान अध्यापक जी को एक पत्र लिखिए। ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए पत्र देखते हैं। तो यहाँ छुट्टी पत्र है। प्रेषक पूजा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल बेलकुनी चौधरी बीदर। सेवा में प्रधान अध्यापक सरकारी हाई स्कूल बेलकुनी चौधरी बीदर। यहाँ पे महोदय ऊपर है, उसे विषय के बाद लिखना चाहिए। विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। आदरणीय महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में पूजा 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
आपसे निवेदन करती हूँ कि दिनांक डैश से डैश तक मेरे भाई की शादी में भाग लेने मैसूर जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा पूजा। अभिभावक के हस्ताक्षर। इस प्रकार आप क्या क्या कर सकते हैं, एक छुट्टी पत्र लिख सकते हैं छुट्टी के लिए। एक और छुट्टी पत्र है, देख लीजिए, अत्यंत सरल और सुलभ है। छुट्टी पत्र दिनांक प्रेषक निहत एच.एस. दुर्गा देवी गली हुसूर, तहसील हानगल। सेवा में प्रधानाध्यापक सरकारी प्रौढ़शाला चिक्काउंसी हुसूर, तहसील हानगल। विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। आदरणीय महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक 1 मार्च 2023 से 3 मार्च 2023 तक अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए मैसूर जाना है। कृपया इन 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद। आपका ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ನೇಹಾಂತ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿಯೂ ರಜೆ ಪತ್ರವನ್ನು, छुट्टी पत्रವನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ। तो चलिए आगे देखते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। दोस्तों, आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। आप सभी को धन्यवाद।